डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे क्या सदिश विश्लेषण। ठीक है, सदिश विश्लेषण हम लोग डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सदिश राशियां और अदिश राशियां। उसी के साथ आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सदिशों का जोड़ना, एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सदिशों का जोड़ना जो है आपकी पुस्तक में दो तरीके से दिया गया है, जिसमें पहला तरीका है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम, और एक दूसरा है आपके में सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ये है सदिश योग का त्रिभुज नियम और दूसरा कौन सा है, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सदिश योग का त्रिभुज नियम, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे समांतर चतुर्भुज वाला। तो क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं आपको और फिर आगे चर्चा करेंगे। इस नियम के हिसाब से होता क्या है, तो इस नियम के हिसाब से होता है कि किसी बिंदु पर दो वेक्टर इस प्रकार कार्य करें, किसी बिंदु पर दो सदिश इस प्रकार कार्य करें, कुछ भी कहें, किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत दो सदिश इस प्रकार हों, जैसा आप उचित लगे वैसे कहें। तो हम आपको फिर से कह के दिखाते हैं कि किसी बिंदु पर दो सदिश इस प्रकार कार्य करें कि वे दोनों किसी त्रिभुज की भुजा को निरूपित करें या किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित होते हों। मतलब देखने में ऐसा लगे कि ये त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा यही होगी, त्रिभुज की तीसरी भुजा इन दोनों वेक्टरों के योग को प्रदर्शित करती है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा इन दोनों के योग को या परिमाण को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। क्लियर। फिर से एक बार देखते हैं कि यदि किसी बिंदु पर दो वेक्टर इस तरह कार्य करते हों, दो वेक्टर माने वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक, किसी बिंदु पर दो वेक्टर इस प्रकार कार्य करते हों कि वह वेक्टर त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं या त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाएं, तो तीसरा वेक्टर या त्रिभुज की तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के परिमाण के अथवा योग के बराबर एवं दिशा में विपरीत होती है। दिशा में कैसी होती है, विपरीत। देखो इसकी दिशा किधर है, इधर, और इसकी दिशा किधर है, इधर। तो इस बिंदु पर देखो, इस बिंदु पर दोनों दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। ठीक, क्लियर है, समझ गए होंगे आप। तो अब थोड़ा सा इसका नियम लिख लेते हैं, होता क्या है। ठीक, और फिर इसको दोबारा से अभी एक बार हम और हल करेंगे, तो वहाँ आपको और अच्छे से समझा पाएंगे। इस नियम के, थोड़ा सा चमक रहा है लगता कागज, आप मेरी बात भी सुने। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि किसी कण पर किसी क्षण कार्यरत दो सदिश परिमाण व दिशा में, ठीक, क्या बताया था, परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा, बताया था किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा, ये तो परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की दो क्रमागत
भुजाओं द्वारा निरूपित होते हैं, निरूपित होते हैं, तो उनका परिणामी, या हमने आपसे कहा था योग, ठीक कहा था, उनका परिणामी वेक्टर आर जो लिखा था हमने, उनका परिणामी आर या कह सकते हैं योग, ठीक। तो उनका परिणामी सदिश, ठीक, सदिश परिमाण में उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर एवं दिशा में, तीसरी भुजा के बराबर एवं दिशा में कैसा बताया था, विपरीत होता है, ठीक, बराबर एवं विपरीत होता है। ये आपका नियम है सदिश योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी गणितीय विवेचना कैसे करते हैं, यानी कि इसको गणितीय रूप से कैसे हल करते हैं। आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आराम से कॉपी पर नोट कर लें, या हमारे साथ नोट करते हैं तो अच्छी बात है। तो हम अब इसको हल करने वाले हैं किस विधि से, गणितीय विधि से, ठीक। तो गणितीय विधि से इसको हल करते हैं। तो सपोज करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे और आप लोग भी उस फिगर को थोड़ा ध्यान से ही देखें कि जैसे एक बिंदु है P और इस पर दो वेक्टर कार्य करते हैं, ये करते हैं, नाम चाहें तो डाल दें, ये OP हो गया और ये PQ हो गया, ये दो वेक्टर हैं। चलो वेक्टर के नाम लिखते हैं, एक का A और एक का B। इसका नाम हो गया वेक्टर A और इसका नाम हो गया वेक्टर B, ठीक। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि इसकी जो तीसरी भुजा होगी ये किसका कार्य करेगी, इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी, ठीक, या परिमाण के बराबर होगी। तो परिमाण इसका क्या हो जाएगा, आर, या परिणामी कहें, परिणामी सदिश कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी सदिश क्या बन गया, आर बन गया, ठीक। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे से मान लो कितना कोण बनाते हैं, थीटा कोण बनाते हैं, तो पी को इस तरह हम आगे बढ़ाते हैं कि क्यू से हम इस पर एक लंब डाल सकें, क्या डाल सकें, लंब, ठीक है। बिंदु P को या वेक्टर OP को इस प्रकार हम आगे बढ़ाते हैं कि QN जो है वो OP पर क्या हो जाए, लंब हो जाए, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा B अगर हम यहाँ से काट के इधर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये वाला वेक्टर आपको B द्वारा डिनोट किया गया है। हम यहाँ पर QN और PN के मान निकालने का प्रयास करेंगे कि QN कितना है और PN कितना है। बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ PN और QN का मान निकालेंगे, तभी हम R का मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर चूंकि ये OP को यहाँ लिख देते हैं, OP को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि QN जो है वो लंब है किस पर, OP पर, ठीक। QN जो है वो किस पर लंब हो गई, OP पर लंब हो गई। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं त्रिभुज QPN में, समकोण त्रिभुज QPN में क्या देखना है मुझको, यहाँ त्रिकोणमिति के आप सूत्र लगा दें। ये देखो कोण
और कोण के सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब। क्यू एन क्या कहलाएगी? लंब। ठीक, अब देखो, और 90 अंश के सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो ये कर्ण और ये लंब, लंब और कर्ण में क्या रिलेशन होता है? लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब हो गया आपका क्यू एन और कर्ण हो गया आपका क्या? पी क्यू। ठीक, तो क्यू एन का मान पता नहीं है, बट पी एन का मान हमको पता है। पी क्यू का मान पता है कितना? वी। तो पी क्यू की जगह पर हम लिख देते हैं बी। तो क्यू एन बराबर क्या आ जाएगा? क्यू एन बराबर बी भाग में है, गुणा में पहुंचा दें तो बी का साइन में गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। तो क्यू एन का मान कितना निकल आया? क्यू एन का मान निकल आया वी साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही देखो आप कॉस थीटा लगा दें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार, ये लंब था तो ये क्या बन जाएगा? आधार, और आधार बटे कर्ण। तो आधार है पी एन और कर्ण है कितना? वेक्टर बी। ठीक, अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं। आधार है पी एन और कर्ण है बी। तो आधार को लिख देते हैं पी एन और कर्ण को लिख देते हैं बी। तो पी एन बराबर क्या आ जाएगा? बी भाग से गुणा में पहुंचा दिया बी कोस थीटा। ये हमारा पी एन और ये हमारा क्यू एन निकल आया। ये क्यों निकाल लिए? अभी आप आगे पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। इन दोनों मानों की हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक, पेज हमने इसलिए फाड़ा कि हमको फिगर अभी भी चाहिए होगा थोड़ा सा। बिना फिगर के ये नहीं बनेगा। जब तक इसका फिगर आपको नहीं आएगा आप कर नहीं पाएंगे मज़ेदार। तो अब आगे देखते हैं। फिर से हमने वहाँ पर दो मान निकाल लिए, किसके किसके? पी एन के और क्यू एन के। चाहे तो आप यहाँ पर लिख दें पी एन आया था बी कॉस थीटा, तो ये पी एन आया था बी कॉस थीटा, और ये क्यू एन आया था बी साइन थीटा। वी साइन थीटा देख लें, क्यू एन बी साइन थीटा और पी एन बी कॉस थीटा। ठीक, हमने यही दोनों मान यहाँ पर क्या कर लिए? रख लिए। बस अब थोड़ा सा है और आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो समकोण त्रिभुज, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज हम लेंगे बड़ा वाला। बड़ा कौन सा है? ओ एन क्यू। फिर से देखें, ओ एन क्यू में, तो ओ एन क्यू में। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए अगर इस लाइन को दिमाग से मिटा दिया जाए, आप नहीं मिटा देना, आप तो पूरा फिगर रखना, दिमाग से थोड़ी देर के लिए इसको इरेज करते हैं तो देखें आप, ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने एक भुजा अब बन जाएगी आपकी कर्ण कौन सी? ओ क्यू बन जाएगी। तो कर्ण हो जाएगा आपका ओ क्यू का स्क्वायर। ठीक, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस कोण को मान लेते हैं फाई, परिणामी के साथ क्या मान लेते हैं? फाई। फिर से देख लें, फाई ऐसे बनता है, ओ बना दें, इसको काट दें, इसको फाई बोलते हैं। तो फाई, तो कोण के सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो लंब होगा आपका क्यू एन प्लस ये अब पूरा आधार होगा, चूंकि त्रिभुज पूरा है तो आधार भी पूरा लेंगे, क्या? ओ एन। ओ क्यू देखते हैं तो ओ क्यू है कितना? आर का स्क्वायर बराबर क्यू एन को देखें तो क्यू एन है आपका बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ एन देखा जाए तो ओ एन बस थोड़ा सा देखना है, ओ एन। तो ओ एन में देखें क्या है? इधर ए है और इधर क्या है? बी कॉस थीटा। तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी? सोच के देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ए और पी से लेके यहाँ तक बी कॉस थीटा। तो पूरी लाइन क्या हो गई? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फिगर जरूर बनाए, लेकिन ऐसा ना बनाए जैसा हमने ऐसे ऐसे डॉट कर दिए। हम आपको समझाने के लिए इसको डार्क कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इसको साफ सुथरा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, हम इसको खोल रहे हैं तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2ab
ए बी, और बी चूंकि पूरा है क्या, बी कॉस थीटा। हो गया। चलिए इसको बस आ ही गया, 2 लाइनें और। तो ए स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, थोड़ा साफ सा लगेगा। यहाँ पर देखो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें, बी स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा आपका क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और आगे आपका आ जाएगा +2 ए बी कॉस थीटा। हो गया। आर स्क्वायर बराबर ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सभी बच्चों ने हाई स्कूल में इसको पढ़ाया है। क्या होता है 1, नहीं होता है तो याद कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये सूत्र होता है, हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने। तो ये हो गया 1 और 1 का गुणा करेंगे तो कुछ बदलेगा नहीं, +2 ए बी कॉस थीटा, ठीक। इधर वर्ग है, चाहे तो आप वर्गमूल ले लें, तो आर बराबर आ गया आपका √a² + b² + 2ab cos थीटा। बता इसमें क्या प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वीडियो को एक आध बार और देख लें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस 2 बार आपको समकोण त्रिभुज लेने हैं, एक बार ये छोटा वाला लेना है और इसमें से आपको क्या लगाना, एक बार साइन और एक बार कॉस, ठीक। साइन कॉस लगाने पर क्या मिलेगा, यहाँ से QN आएगा और यहाँ से PN आएगा, और QN और PN की हमको उसमें ज़रूरत है। ये QN आ गया, ये PN आ गया, क्या प्रॉब्लम, QN PN निकल आया तो ये पूरी भुजा आ जाएगी। फिर से समकोण त्रिभुज लगा दो। अब समकोण त्रिभुज में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, और पूरे हाई स्कूल भर पाइथागोरस थ्योरम ही लगाते रहे तुम लोग, अब भी ना लगा पाए तो बेकार है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, चूंकि हमने फाई मान लिया था वहाँ, परिणामी और वेक्टर ए के बीच क्या कौन था, पाई, फाई मान लिया था। तो यहाँ लिख देते हैं कि यदि परिणामी सदिश वेक्टर आर व सदिश वेक्टर ए के बीच फाई कोण हो तो, ठीक। यहाँ पे लगा दें आप tan फाई बराबर, बहुत सरल है, आराम से देखें, tan फाई बराबर, देखो tan फाई बराबर क्या, tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ पे ये फाई है तो इसके सामने ये क्या बनेगा, लंब, तो QN हो गया आपका लंब, हो गया QN लंब, और आधार क्या हुआ ON, तो आधार हो गया ON। बस मान रख दें tan फाई बराबर QN कितना है, देखो QN है B साइन थीटा, तो QN हो गया B साइन थीटा अपॉन में, फिर से देखो ON कितना है ON, तो ON A और ये है B cos थीटा, तो दोनों को जोड़ देंगे A + B cos थीटा, तो ON आ गया A + B cos थीटा। तो एक सूत्र ये और निकल आता है आपका tan फाई बराबर V साइन थीटा अपॉन में A + B cos थीटा, ठीक। तो आप लोग इसको तैयार करें, और गर्मी यार बहुत पड़ रही है इस टाइम, ठीक है। तो पढ़ा तो रहे हैं तुम लोगों को, और वीडियो थोड़ा एक आध दिन लेट हो जाता है, तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।